हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं अपने मार्केट के बारे में। देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दिया। पहला तो यहाँ पे है सेबी स्ट्रेस टेस्ट, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और यहाँ पर तीन फंड का जो रिपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और साथ साथ आज के दिन आपको ओएमसी कंपनी में भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, तो क्या वजह है और इसका क्या फ़र्क पड़ते हुए दिखाई देगा, सारे टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। पहले यदि जब हम लोग मार्केट का हाल देखते हैं, ऑलमोस्ट जो है 11:30 बजे के बीच एक प्रेशर तो देखने को मिला था, लेकिन फिर उसके बाद अभी ये फिलहाल यहाँ पे रिवर्स करते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट बंद होने में फिलहाल अभी 10 मिनट तक का समय यहाँ पे बाकी है, लेकिन जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है, क्या वो यहाँ पे सही न्यूज़ है और किसके रिगार्डिंग से न्यूज़ है? तो ये है आपको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग से। अब ये क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है सही से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है डाटा आ चुका है स्ट्रेस टेस्ट का, ठीक है, जहाँ पर आपको सेबी जो है ये जानना चाह रही थी कि यदि म्यूचुअल फंड हाउस में यदि यहाँ पे स्मॉल कैप और जो है यहाँ पे मिड कैप फंड में यदि कोई आदमी यहाँ पे 50% मतलब यदि कुछ ऐसा यहाँ पे जो सिनेरियो हो जाता है कि चलो भाई 50% जो है पैसे को बुक करो, तो क्या यहाँ पे म्यूचुअल फंड उस तरह का यहाँ पे काबिल है या नहीं? क्या यहाँ पे ये तो नहीं होगा कि पैसा फंस जाएगा, या फिर कितने दिनों तक ये प्रोसेस यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा? अब देखो बहुत लोग क्या बोलेंगे कि भाई सेबी यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, मार्केट को यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब ये चेक करना कुछ बनता नहीं है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं इसके बारे में यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए और इसलिए सेबी ने आपको ये कदम उठाया है। ऐसे बिना सोचे समझे कोई भी सेबी कदम यहाँ पे नहीं उठाती। और जब यहाँ पर अब आप लोगों को मालूम चल जाएगा ना कि हाँ भाई यदि कुछ ऐसा यहाँ पे जो सिनेरियो होता है, यदि पैसा यहाँ पर जो है निकालना पड़े तो कितने दिन तक यहाँ पे समय लगेगा। देखो ओवरऑल ये तो हम लोग जानते हैं कि यदि आप अभी के हिसाब से अपना जो रिडीम करते हो स्टेक, तो आपको जो विद इन यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 डेज, ठीक है, ये पूरा आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यदि कुछ यहाँ पे हो गया, यदि मान लो फिर से जो है क्रैश वाला कुछ आपको न्यूज़ आ गया, तो फिर यहाँ पे लोग जो निकालेंगे ना, देखो लोग तो डरते हैं। तो आप लोग जानते हो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के रखेंगे या फिर उस समय पैसा लगाएंगे। पैनिक में होकर के लोग गलत जो फैसला यहाँ पे लेंगे ही लेंगे, और इसलिए सेबी ये जानना चाह रही थी। और अभी फिलहाल यहाँ पे फाइनली जो रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दे चुका है। अब मैं बता दूँ उससे पहले ना कि ये जो आप लोगों ने देखा कि आज के दिन जो यहाँ पे रिजल्ट आना था, ये रिजल्ट आपको हर 15 दिन में आते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे अभी आ चुका तो हो गया, नहीं, हर 15 दिन में यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस को ये डाटा जो रिलीज करना होगा कि फिलहाल अभी आपका कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या यहाँ पे ये तो नहीं कि कुछ और दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए ये भी यहाँ पे सही चीज़ है जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है। बाकी आपका क्या जो राय है वो भी आप कमेंट में जरूर से बताना। अब देखो यहाँ पर जो क्या डाटा आते हुए दिखाई दे वो आप लोग एक बार जान लो। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है 3 म्यूचुअल फंड हाउस अभी फिलहाल अपना डाटा यहाँ पे जो है आपके साथ शेयर किया है। पहला यहाँ पे है क्वांट म्यूचुअल फंड, जहाँ पर उनका ये बोलना है कि यदि आपका जो है फंड यहाँ पे मिड कैप है तो फिर आपका जो पैसा है वो यहाँ पर 6 दिन के अंदर में आ जाएगा। मतलब यदि आप 50% स्टेक सेल कर रहे हो, तो यदि आप 25% स्टेक सेल कर रहे हो तो आपको 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब इससे कोई फॉल्ट वाली बात नहीं हुई। ठीक है, ये बहुत कम डेज यहाँ पे फिलहाल आपको मिड कैप के हिसाब से। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जब बात आता है क्वांट का, यहाँ पे स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पर 22 दिन तक का समय लग सकता है यदि बहुत सारे आदमी मिलकर के यहाँ पे 50% जो है रिडीम करे तो। ठीक है, सेल करने का पूरा टाइम यहाँ पर है, और 25% यहाँ पे सेल होगा तो फिर 11 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे फिर यहाँ पे आता है एडलबेसिस का म्यूचुअल फंड, जो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि भाई स्मॉल कैप में जो है कहीं ना कहीं फास्ट जो है आपको लिक्विडेट होते हुए दिखाई देगा। कितना टाइम लेगा वो एक बार आप देख लो। यहाँ पर उनका ये बोलना है कि यदि 50% स्टेक सेल करने का यदि मौका इस तरह का कुछ आ जाए तो 3 दिन का समय लगेगा, और 25% का मौका है तो फिर यहाँ पर 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी सबसे कम इसी का जो है यहाँ पर डाटा आते हुए दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आता है निप्पॉन म्यूचुअल फंड, जो यहाँ पर ये बोलता है कि कम से कम 27 दिन का यहाँ पे समय लग जाएगा हम लोगों को भाई स्मॉल कैप फंड में 50% का आपको जो लिक्विडेट करने में। बाकी उसके बाद यहाँ पर यदि आप 25% यहाँ पे कर रहे हो तो फिर 13 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है निप्पॉन म्यूचुअल फंड का है, और ये कहीं ना कहीं नंबर अभी हम लोग को सही से मालूम नहीं चलेगा। जब यहाँ पे सारे ब्रोकरेज हाउस का जब नंबर आपको आ जाएगा तो फिर हम लोग सही से उसे यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी ऐसी है या फिर कौन से आपको
म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा है जो आराम से यहाँ पे लिक्विडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी चेक करना बनता था। और बाकी जहाँ भी देखोगे तो अभी यहाँ पे फिलहाल यही डाटा आते हुए दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं है और जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर से फॉलो करना। हाँ, एक चीज़ था कि यहाँ पे ये न्यूज़ जो है कल का था, लेकिन हम लोगों से थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, आज जो मैंने बताया है उसको आप लोगों ने सही से समझा होगा। और अभी भी यदि कोई डाउट बचा तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब जो यहाँ पर टॉपिक है वो यहाँ पर है OMC कंपनी, मतलब लाइक BPCL, ठीक है, आपको HPCL और साथ साथ यहाँ पे IOC, ठीक है। तीनों में ही यहाँ पे एक जो है बड़ा बिकवाली देखने को मिला है और इसका यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, जिसके वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आया है। न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो है 2 रुपया, ठीक है, डाउन होते हुए दिखाई दिया है। मतलब कि 2 रुपया पेट्रोल डीजल में कमी आते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से यहाँ पे प्रेशर निकल के। अभी प्रेशर का वजह क्या है? देखो, प्रेशर का यहाँ पे वजह है आपको ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन। देखो, अभी तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि कच्चे तेल का जो कीमत है फिलहाल यहाँ पे $85 जो डॉलर में यहाँ पे अभी फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप मान लो कि यहाँ पर 90 जाता है तो फिर क्या होगा? तो इनका घर से लॉस जाएगा ना। तो इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे अभी फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ पर 85 से नीचे या फिर सेम तरह का यहाँ पे ये चलते हुए दिखाई देगा तो प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे क्रॉस करता है तो बहुत सारे ब्रोकर्स के अनुसार यहाँ पर EPS में एक भारी असर पड़ सकता है और लगभग यहाँ पे 10-10%, 15-15% का EPS यहाँ पे डाउन होते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का बोलना है। और इसलिए प्रेशर यहाँ पर जमकर देखने को मिला है। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी यहाँ पे रिकवरी भी ये होते हुए दिखाई दिया है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट नहीं भी तो नहीं, मतलब हाँ 4.5% तक का यहाँ पे रिकवरी ये हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल सब में ही इस तरह का रिकवरी है, लेकिन न्यूज़ को मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो यहाँ पे ये है कि कल के दिन हम लोगों को यहाँ पे लोकसभा का जो है डेट अनाउंस होते भी दिखाई देगा, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है अपने मार्केट के रिगार्डिंग से। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। बाकी जो डाउट बच्चे वो आप कमेंट में पूछो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।